वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन CentiAcademy। आज का हमारा टॉपिक है क्वांटिटीज़ हैविंग सेम डायमेंशन। यानी हम ऐसी क्वांटिटीज़ को देखेंगे जिनके डायमेंशन सेम हो। तो आइए चलते हैं पहले स्लाइड की तरफ। अच्छा, पहले हम 4 क्वांटिटीज़ देख लेते हैं, इनके डायमेंशन सेम है, फिर बारी बारी हम एक एक को चेक कर लेते हैं। पहला क्वांटिटी है वर्क, दूसरा है एनर्जी, तीसरा है टॉर्क और चौथा है हीट। इन चारों की जो डायमेंशन है वो है m⁻1 l² t⁻−2। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। पहले चेक कर लेते हैं वर्क। अच्छा, वर्क का फार्मूला है वर्क इज इक्वल टू F.D। इसका यूनिट है न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर इक्वल है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर अपनी जगह पे। अब ओवरऑल अगर देख लें kg मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई सेकेंड स्क्वायर। अब kg की जगह हम कैपिटल M लिखते हैं, m स्क्वायर की जगह l स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर की जगह t⁻−2। ये है इसकी डायमेंशन। अगले यूनिट की तरफ चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वांटिटी है और इसका यूनिट है एनर्जी, और इसका फार्मूला है वर्क, और वर्क है एनर्जी, और इसका भी फार्मूला है F.D, और इसका भी यूनिट है न्यूटन मीटर, और एज ए होल kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका जो दूसरा इक्वेशन है काइनेटिक एनर्जी, उससे भी हम फाइंड कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी इक्वल है हाफ mv²। हाफ का तो कोई यूनिट नहीं है, और मास का जो यूनिट है वो kg, और v के जो यूनिट है मीटर पर सेकेंड, और स्क्वायर अपनी जगह पे। तो kg मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर ये बनता है, जो ऊपर यहाँ पे भी इसके यूनिट यही है था। और इसका जो डायमेंशन है kg का है m, और मीटर स्क्वायर है l स्क्वायर, और s⁻² या x स्क्वायर का जो डायमेंशन है t⁻−2। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड में हम नेक्स्ट क्वांटिटी देख लेते हैं, वो है टॉर्क। टॉर्क का जो फार्मूला है वो R/F है, और इसका जो यूनिट है वो है न्यूटन मीटर। पर यूनिट न्यूटन मीटर इक्वल है kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और kg के लिए जो हम डायमेंशन लिखते हैं वो है कैपिटल M, मीटर स्क्वायर के लिए लिखते हैं l स्क्वायर, और सेकेंड स्क्वायर के लिए लिखते हैं t⁻−2। इसका भी जो डायमेंशन है वो पिछले की तरह ही है। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड में हम नेक्स्ट क्वांटिटी देख लेते हैं, वो है हीट। अच्छा, जो हीट का जो यूनिट है वो है Q इज इक्वल टू M इंटू C इंटू डेल्टा T। M है मास, C है स्पेसिफिक हीट, और डेल्टा T है चेंज इन टेम्परेचर। अच्छा, इसका जो हम जो यूनिट है वो देख लेते हैं। इसका भी जो यूनिट है वो है हीट का जो यूनिट है वो है जूल। तो जूल बनता है न्यूटन मीटर, और ये है kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, जो पिछले की तरह ही है m⁻1 l² t⁻−2। चाहिए है चारों की चारों जो क्वांटिटीज़ थे उनकी डायमेंशन सेम था। नेक्स्ट स्लाइड में हम ये देख लेते हैं कि अगली जो 4 क्वांटिटीज़ हैं इनका डायमेंशन सेम है। एक है फ्रीक्वेंसी, दूसरा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और तीसरा है एंगुलर वेलोसिटी, और नेक्स्ट है वेलोसिटी ग्रेडियंट। इन सब का जो डायमेंशन m⁻1 l² t⁻−2 ये है। अब नेक्स्ट हम एक एक को चेक कर लेते हैं। अच्छा, पहला है फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला है वो है 1/T, और 1 का जो यूनिट है वो तो डायमेंशनलेस है और कांस्टेंट लेस है, इसका तो कुछ यूनिट नहीं। और जो टाइम है उसका है सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड⁻⁻1, और हर्ट्ज़ भी है, लेकिन यहाँ पे हम s⁻−1 लिख लेते हैं।
तो इसका जो डायमेंशन है वो m पावर 0, l पावर 0, t पावर -1, क्योंकि यहाँ पे मास और लेंथ के यानी कोई भी यूनिट नहीं, तो इसलिए हम t पावर -1 लिख लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला है वो है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। 2 पाई अपॉन एफ भी है और यहाँ पे हम टी से भी कम चला लिख सकते हैं, तो 2 पाई अपॉन टी है और 2 पाई अगेन कांस्टेंट है। टी का जो यूनिट है वो है एस पावर -1। तो अगेन जो पुराना यानी पिछले MCQs में हम देख लें एस पावर -1 है, तो इसमें भी एस पावर -1 है। तो इसका जो डायमेंशन है वो भी यानी पिछले की तरह ही है, m पावर 0, l पावर 0 और t पावर -1। नेक्स्ट है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी की अगर फार्मूला देख लें तो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो थीटा का जो है यूनिट है वो है रेडियन और टाइम का है सेकंड या रिवोल्यूशन पर सेकंड। रेडियन तो इसका तो कोई डायमेंशन ही नहीं, तो इसलिए हम लिख सकते हैं m पावर 0, l पावर 0 और t पावर -1, क्योंकि नीचे डिवीजन में s है, ऊपर जाए तो s पावर -1। इसका जो डायमेंशन है वो है t पावर -1। नेक्स्ट अगर देख लें वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी पर डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी का जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट है मीटर। तो मीटर मीटर से कैंसिल आउट और रह जाता है सेकंड, तो 1/सेकंड जो पिछले की तरह ही है। तो m पावर 0, l पावर 0 और t पावर -1। तो ये हम नेक्स्ट ये देख लिया कि इन चार क्वांटिटीज़ की डायमेंशन सेम है। तो हम अगले स्लाइड में हम देख लेंगे या नेक्स्ट पार्ट में कि और ऐसे कौन सी क्वांटिटीज़ हैं जिनके डायमेंशन सेम हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पर कंटिन्यू कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।